सद्गुरु भगवान की जय। गुरु का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। गुरु का वो महत्व है जो सूर्य का ब्रह्मांड में है, जो बिना कहे हमें ऊर्जा दे, वो गुरु है। गुरु का महत्व वो होता है जो बादलों का होता है, जो बिना कहे हमारे ऊपर शीतल बूंदे बरसा दे, हमें शीतलता प्रदान कर दे। गुरु का महत्व वो होता है जो वायुमंडल में हवा का होता है, जो हमें सांसें देते हैं, हमें जीवन देते हैं। जी हाँ, गुरु भी ऐसे ही होते हैं जो बिना कुछ बदले की चाह में हमें ज्ञान देते हैं। गुरु हमेशा ही महान होते हैं। गुरु परमात्मा से भी ऊपर है। गुरुदेव का दर्जा परमात्मा से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु बदले में अपने शिष्य से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा, यहाँ परेशानी यह है, हम सभी गुरु दक्षिणा को भौतिक स्तर पर समझकर कुछ कागज के टुकड़े, कुछ भौतिक चीज़ों को ही गुरु दक्षिणा मान लेते हैं। लेकिन किसी भी सद्गुरु को दक्षिणा से, भौतिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। गुरु तो चाहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में कि हम कुछ ऐसा करें कि उन गुरु की भी कीर्ति पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैले। अगर किसी गुरु के शिष्य कुछ अच्छा कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो गुरु की कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और वो कीर्ति ही गुरु की गुरु दक्षिणा है। तो आइए आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है, जब गुरुकुल हुआ करते थे। एक गुरुकुल की बात है, एक गुरुदेव अपने सभी शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन करवा रहे थे और धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। एक दिन गुरुदेव ने सोचा, अब वो समय दूर नहीं जब मुझे इस आश्रम को किसी योग्य शिष्य को देकर अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर हिमालय चले जाना होगा, क्योंकि मेरी उत्तरार्ध अवस्था आ चुकी है। इसलिए गुरुदेव ने अपने सभी शिष्यों में से 2 शिष्यों का चयन किया, उन्हें बुलाया और कहा, देखो, आज तक मैंने जो तुम्हें शिक्षा संस्कार दिए हैं, उनमें से ही जिसको मैंने योग्य समझा है, उन 2 को चुना है और वो 2 तुम हो। तुम दोनों को मैंने चुना है और मुझे लगता है तुम दोनों मेरे मापदंडों पर खरा उतरोगे। मैं कुछ समय के लिए हिमालय जा रहा हूँ, वहीं पर साधना करूँगा। परमात्मा प्राप्ति का मार्ग अब मैंने वही चुना है, वही तय किया है। हो सकता है मैं वापस नहीं भी आऊँ और हो सकता है मैं वापस आ भी जाऊं, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं वापस आया तो मुझे वो चीज़ जस की तस, वैसी की वैसी ही चाहिए। जो उसे संभाल कर रखेगा वो ही मेरा योग्य शिष्य होगा। दोनों शिष्य एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे, गुरुदेव ऐसी क्या चीज़ देने वाले हैं। गुरु ने दोनों शिष्यों को एक एक पोटली देते हुए कहा, ये एक एक मुट्ठी गेहूं के दाने हैं जो इस पोटली में बंद है। ये मैं आते ही वापस लूँगा, याद रखना इनसे कम नहीं होने चाहिए। इतना कहा और गुरुदेव चल दिए।
और दोनों शिष्य आश्रम की सार संभाल में लग गए। और एक शिष्य जो गुरुदेव को भगवान मानता था, उसने गुरु द्वारा दी गई पोटली को भगवान के स्थान पर रखा और नित्य उसकी पूजा पाठ करने लगा। दूसरे शिष्य ने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने पोटली खोली और गेहूं के दाने निकाले और आश्रम के पीछे की खाली जगह पर बिखेर दिए। समय बीतता गया। कुछ समय बीतने पर गुरुदेव वापस आश्रम में पधारे और दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा, मैंने तुम दोनों को कुछ गेहूं के दाने दिए थे, मुझे वो वापस चाहिए। पहला शिष्य दौड़ कर गया और भगवान के स्थान से पोटली उठाकर लाया और जैसी की तैसी लाकर गुरुदेव को थमा दी। गुरुदेव ने पोटली खोली और देखा कि अधिकांश दाने खराब हो चुके थे, कीड़े लग गए थे या फिर सड़ गए थे। गुरुदेव बोले, बेटा आपने क्या किया? तो शिष्य बोला, गुरुदेव आपने कहा था जैसा दे रहा हूँ वैसा ही वापस लूँगा, तो मैंने इस पोटली को खोला तक नहीं और संभाल कर रखा है। दूसरे शिष्य को पूछा, बेटा तुम्हारे गेहूं कहाँ हैं? तो वो शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्षमा चाहूँगा, मैंने वो पोटली खोलकर वो सारे गेहूं के दाने आश्रम के पीछे वाली खाली जमीन पर फैला दिए थे। आइए गुरुदेव, मैं आपको दिखाता हूँ। और गुरुदेव को आश्रम के पीछे ले गया तो गुरुदेव क्या देखते हैं, वहाँ बहुत सुंदर दृश्य था। लहलाती हुई सुंदर गेहूं की फसल दिखाई दे रही थी। गुरुदेव बोले, ये क्या है? तो शिष्य बोला, गुरुदेव आपको गए हुए बहुत समय हो गया है। आपने जो एक मुट्ठी गेहूं के दाने दिए थे वही आज इतने बन गए हैं। मैंने उनको जमीन पर फैला दिया था, फिर फसल होगी, फिर उनको वापस फैलाया। ऐसा करते करते गुरुदेव आज जो फसल देख रहे हैं वो उसी का ही परिणाम है। तब गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को बैठा कर कहा, यही होता है सच्चे ज्ञान का असर। ज्ञान तो तुम दोनों ने लिया, तुम दोनों ही श्रेष्ठ हो, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा का पालन भी किया, लेकिन उस ज्ञान का आप किस प्रकार उपयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। मुझे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। मैं यही देखना चाहता था तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे। मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया, तुमने अगर उस ज्ञान को अपने आप तक, अपने पास तक सीमित रखोगे तो वो व्यर्थ है, गेहूं के दानों के समान सड़ जाएगा। और अगर दूसरे शिष्य के समान गेहूं के दानों को फैलाकर, उगाकर मुट्ठी भर गेहूं के दाने आज इतनी सुंदर लहलाती फसल तैयार हो गई है। तो मेरा कहना यही है कि मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया है, मैं चाहता हूँ तुम इस ज्ञान को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाओ। तुम इस ज्ञान को आगे बांटकर तुम्हारे जैसे अनेक शिष्य और बना लो। और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी ही तरह गुरु बन जाओ। मैं गुरु दक्षिणा में जो मैंने शिष्य बनाया था वो शिष्य नहीं, एक सद्गुरु चाहता हूँ जिसके अनेक सफल शिष्य हो। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान को फैलाइए, तब गुरुदेव का यश फैलेगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान की विस्तृति, आपकी उन्नति ही गुरु दक्षिणा है।